हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किंगडम मोनेरा की पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनेरा से पहले हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने दिया, जो कि आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है कि हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपका आंसर R.H. व्हिटेकर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लेंटी और एनिमेलिया के ऊपर हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे फर्स्ट किंगडम मोनेरा के ऊपर, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम है हमारे पास किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा क्या होते हैं, हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास होंगे ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। मीन्स इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ही मदद लेंगे। तो ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम इनको देख पाते हैं। सेकेंड है प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस जब होता है हमारे पास, तो न्यूक्लियर के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कि हम न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक in नेचर होती है मीन्स न्यूक्लियस के बाहर जो इन्वेलप होता है वो इसमें अब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें अब्सेंट होती है, बट इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब हम ये प्रोकैरियोटिक in नेचर तो है, लेकिन हम इसमें डिवीज़न होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी ट्रांसमिट होता है, जनरेशन टू जनरेशन जाता है। लेकिन इसमें ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर तो होते हैं लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें अब्सेंट होता है, बट इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और यही जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होता है। नेक्स्ट, ट्रू न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है। जब हम कह रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है, इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ जो बाउंडेड होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है या मेम्ब्रेन होती है, वो इसमें नहीं होती है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक है। तो जिसमें ये मेम्ब्रेन नहीं होती या न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है, वो क्या होते हैं, उनमें वो प्रिमिटिव होते हैं, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाई जाता। ट्रू न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट है। नेक्स्ट है सेल वॉल। किसी में सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी होती है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक और हेक्टोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक और हेक्टोट्रॉपिक क्या है इसका, ऑटोट्रॉपिक एंड हेक्टोट्रॉपिक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, इसके साथ साथ ये हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो अपना फूड अपने आप बना सकता है, तो जो अपने भोजन को अपने आप तैयार करते हैं उसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट क्या होते हैं, आपके पास क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल जिसमें होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो सन सोलर एनर्जी को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। रूट से क्या करेगा, मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सिंथेसिस की प्रोसेस होगी, फूड सिंथेसाइज होगा। फूड सिंथेसाइज होगा एज द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड देन स्टार्च कन्वर्ट टू ग्लूकोज, और आपके पास ऑक्सीजन भी रिलीज होगी और इस ऑक्सीजन को या फूड को एक ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है। नेक्स्ट, हेक्टोट्रॉपिक होते हैं। हेक्टोट्रॉपिक मीन्स जो अदर ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए भी और शेल्टर के लिए भी डिपेंड करता है, उनको हेक्टोट्रॉपिक कहते हैं। और हेक्टोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपने भोजन को अपने आप अपने फूड की सिंथेसिस नहीं कर पाते, उनको हम हेक्टोट्रॉपिक कहते हैं। अब किंगडम मोनेरा के ऊपर हम आ जाते हैं। मोनेरा को हमने 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया, ठीक है। मोनेरा को यहाँ पर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। फर्स्ट इज आर्ची बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो मोनेरा में हम बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं, तो फर्स्ट इज आर्ची बैक्टीरिया एंड सेकंड इज यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया मीन्स प्रिमिटिव बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया मीन्स एडवांस बैक्टीरिया, ठीक है। तो दोबारा से किंगडम मोनेरा को क्लासिफाई करा हमने 2 कैटेगरी में। फर्स्ट इज आर्ची बैक्टीरिया और सेकंड इज यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया क्या है, प्रिमिटिव है। यू बैक्टीरिया क्या है, आर्ची बैक्टीरिया से एडवांस है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो ये आर्ची बैक्टीरिया से ही यू बैक्टीरिया या आर्ची बैक्टीरिया से धीरे धीरे करके आर्ची बैक्टीरिया इवॉल्व हुए या इन्वायरमेंटल चेंज आया, उसमें इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद यू बैक्टीरिया डेवलप हुए।
अब देखिएगा आर्ची बैक्टीरिया क्या है, प्रिमिटिव बॉडी स्ट्रक्चर। आर्ची बैक्टीरिया में ये इस तरीके के बैक्टीरिया जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, प्रिमिटिव है, ठीक है, प्रिमिटिव बॉडी स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव बॉडी स्ट्रक्चर है तो प्रिमिटिव से प्रीवियस लेक्चर में लर्न कीजिएगा, हमने पढ़ा कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जाते हैं। तो आर्ची बैक्टीरिया क्या है, प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव से हम एडवांस की तरफ चले गए। यू बैक्टीरिया क्या है, एडवांस फॉर्म ऑफ आर्ची बैक्टीरिया। तो आर्ची बैक्टीरिया में प्रिमिटिव बॉडी स्ट्रक्चर है, तो इसका ये प्रिमिटिव बॉडी स्ट्रक्चर चेंजेस हुआ ड्यू टू टाइम, मीन्स धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुए, चेंज हुए, या इन्वायरमेंटल चेंज आया उसके इन्वायरमेंटल, या ड्यू टू टाइम या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन हुआ उसमें। इवोल्यूशन होने के बाद ये आर्ची बैक्टीरिया में कुछ एडवांसमेंट फीचर आ जाते हैं और आर्ची बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया यू बैक्टीरिया में, ठीक है। और यू बैक्टीरिया को ही आप क्या कहते हो, आर्ची बैक्टीरिया मीन्स प्रिमिटिव बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। तो ये आप आर्ची बैक्टीरिया क्या है, प्रिमिटिव है, और यू बैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आर्ची बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया डेवलप्ड हुए। आर्ची बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं। आप आर्ची बैक्टीरिया प्रिमिटिव होते हैं लेकिन ये ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, अपने फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है, तो ट्रू बैक्टीरिया होगी, इसमें हमने कहा सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी होती है, लेकिन जो आपके पास ये यू बैक्टीरिया है इसमें सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और इसके साथ साथ इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये सेल है और इसके चारों तरफ जो वॉल होती है सेल वॉल है, और इसके ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और इसके अंदर क्या है, ये साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, ये जेनेटिक मटेरियल होंगे जिसमें कि क्या होंगे, ये राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसमें, यू बैक्टीरिया में, क्योंकि ये क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है। अब हमने ये पढ़ा कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं मोनेरा के। मोनेरा को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया प्रिमिटिव है, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। अब क्या इन बैक्टीरिया के कुछ यूज़ हैं या कुछ हार्मफुल इफेक्ट हैं, यूज़ और हार्मफुल इफेक्ट दोनों ही पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया के, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बहुत सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया, जैसे आप क्या करते हो, हम चीज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा टॉपिंग्स में डालते हैं, ठीक है, तो चीज़ का मोस्टली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। तो चीज़ को हम कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, चीज़ को बनाने के लिए हम मिल्क प्लस क्रीम दोनों का यूज़ करते हैं, तब हम उसको फर्मेंट कराते हैं, तब आपके पास चीज़ की फॉर्मेशन होती है। तो इसको फर्मेंट होने के लिए या इसको बनने के लिए कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये चीज़ का प्रोडक्शन होता है इसके लिए बैक्टीरिया बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, या बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कर्ड, सेकेंड एग्जाम्पल, कर्ड हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, रोज़ अपनी डाइट में कर्ड का यूज़ करते हैं। तो कर्ड के लिए भी हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है, बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट को शो करते हैं हमारे बॉडी में, तो उन बैक्टीरिया को हम कंज्यूम करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कर्डनिंग ऑफ मिल्क के लिए, ये मिल्क ल्यूक वार्म मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो कर्ड में भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। थर्ड है गट। हमारे गट मीन्स हमारे इंटेस्टाइन, स्टोमक, गट मीन्स हमारे स्टोमक या हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और एंटीबायोटिक के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो गट, इंटेस्टाइनल वॉल में हेल्प इन डाइजेशन। तो कुछ हम प्रोबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, तो प्रोबायोटिक्स में भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं। तो प्रोबायोटिक्स का जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो यूजेस में हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया, इसी का एक और कैटेगरी है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन
ब्लू ग्रीन एल्गी और इन एल्गी के साथ बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, तो ये नॉस्टॉक एंड एनेबिना हमारे पास एग्जांपल है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है, तो उस नाइट्रोजन को पहले प्लांट कंज्यूम करते हैं, उस नाइट्रोजन को पहले प्लांट उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं एज द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, और देन उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है। इस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो कुछ बैक्टीरिया ही, ये कुछ बैक्टीरिया जो आपके पास एग्जांपल है, इनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके एग्जांपल्स में आते हैं। एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक एंड एनेबिना। ये आपको लर्न करना है कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि बैक्टीरिया के साथ हम यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो नॉस्टॉक एंड एनेबिना हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़े कि बैक्टीरिया के यूज़ होते हैं। अब बैक्टीरिया के कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डिजीज़ को कॉज करेगा। डिजीज़ को कॉज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजन वो कॉजिंग, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है। पैथोजन मीन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर आया और डिजीज़ को कॉज करता है, उसको हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन मीन्स डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़ होती है, फंगल डिजीज़ होती है, लेकिन हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है तो पैथोजन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का ये हार्मफुल इफेक्ट है। हमने आज के लेक्चर में किंगडम मोनेरा के ऊपर डिस्कस किया। मोनेरा क्या है, सबसे प्रिमिटिव किंगडम है, एडवांस न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद मोनेरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर डिस्कस किया। उसके बाद मोनेरा को हमने क्लासीफाई करा 2 कैटेगरी में, यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया प्रिमिटिव है, यू बैक्टीरिया उसका एडवांस फॉर्म है, उसका इवॉल्व फॉर्म है। तो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने बैक्टीरिया के कुछ यूज़ पढ़े और कुछ हार्मफुल इफेक्ट पढ़े। आई थिंक स्टूडेंट आपकी समझ में लेक्चर आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम मोनेरा के बाद सेकंड किंगडम आपके पास आता है प्रोटिस्टा के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।